हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मैजिक वर्ल्ड। इस कहानी का चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, ये एक शांगवन एफएफ है जिसमें टॉप हमारा विवुशान है और बॉटम हमारा प्यारा लान वांगजी है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड जो कि मैजिकल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर लोग मैजिक करते हैं। सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। कोई आइस को कंट्रोल कर सकता है तो कोई वाटर को, कोई फायर को तो कोई एयर को। किसी के पास अर्थ की पावर होती है, किसी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सबके पास अपनी अलग अलग पावर होती है। कोई लाइटनिंग को कंट्रोल करता है और कुछ लोगों के पास तो बीस्ट की पावर होती है। और जिनके पास बीस्ट की पावर होती है वो सबसे हाई क्लास में आते हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 पर आते हैं वैन की पावर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे डार्क पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वैन्स के पास ही डार्क मैजिक हो, और भी लोग डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जिन्स आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है। कह सकते हैं कि ये जितना चाहे उतना पैसा अपने पास ला सकते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा बीस्ट की पावर होती है। जितने भी जिन्स हैं ये दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग होते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा जो बीस्ट होता है वो फॉक्स होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉक्स मिलती हैं। और अगर हम इसके नीचे बात करें तो नीकलैन आता है, जिनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आउटस्टैंडिंग होती है और इनके पास फिज़िकल और माइंड पावर सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी एक के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो उसके पास माइंड की कम मिलेगी, और जिसके पास माइंड की पावर ज़्यादा है उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम मिलेगी। आपके पास कौन सी मैजिकल पावर आई है ये एक एज लिमिट होने के बाद ही आपको पता चलती है, वरना आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही अपनी लाइफ बिताते हैं। लेकिन जब आप अपनी उस लीगल एज तक पहुंचते हैं जहां आपकी मैजिकल पावर अनलॉक होती है, वहां पर आप अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो नी के बाद वी आते हैं। वी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके पास भी बीस्ट की फॉर्म होती है और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी वैन्स की तरह अपनी डार्क मैजिक पावर का ही इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इनकी आइज़ बिल्कुल रेड कलर की होती हैं और इनके टीथ जो कि थोड़े वैम्पायर की तरह लगते हैं। ये लोगों का ब्लड सक करते हैं, लेकिन काफ़ी लिमिट में, क्योंकि ये नॉर्मली लोगों का ब्लड नहीं लेते और इनकी पावर ब्लड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें किसी बीस्ट का ब्लड मिल जाए। अभी हम एक मैंशन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स अपना काम कर रहे थे। बाहर बहुत सारी कार्स खड़ी थी और बहुत बड़ा गार्डन एरिया था जहाँ पर बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगे हुए थे, फ्लावर्स जो कि अलग अलग तरीके के थे। उन फ्लावर्स से बहुत भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा प्यारा और खुशनुमा बना रही थी। मौसम काफ़ी साफ था और वहीं वे मैंशन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। काम हो रहा था लेकिन एक भी नॉइज़ की आवाज़ नहीं थी, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वी मैंशन में अगर हल्की सी भी आवाज़ होती थी तो वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था उनकी पावर की वजह से वो थोड़ी सी आवाज़ को भी बहुत ज़्यादा हाई में सुन सकते थे। वहीं सारे सर्वेंट्स जो कि फास्टली अपने काम को कर रहे थे। इनकी स्पीड नॉर्मली बहुत ज़्यादा थी और ये लोग अब तो अपनी फुल स्पीड में काम कर रहे थे, क्योंकि अभी सुबह का समय था और सब लोग अपने काम पर जाने वाले थे, इसलिए सब लोग बहुत जल्दी अपना काम कर रहे थे। वहीं किचन में एक लेडी जो कि बहुत फास्टली अपने काम को किए जा रही थी। उनके हाथ इस तरीके से चल रहे थे कि स्पीड दिखाई ही नहीं दे रही थी। आखिर वो क्या चीज़ कट कर रही है और क्या कर रही है कुछ भी नहीं पता चल रहा था। कोई भी सर्वेंट उनके आसपास नहीं आ रहा था, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी। वो लेडी सिर्फ 5 मिनट में घर का सारा खाना वगैरह सब कुछ बना देती हैं। उनकी स्पीड इतनी हाई थी, वो अपना खाना सब कुछ बनाकर सीधा टेबल पर रख देती है और फिर वो अपने बालों को फ्लिप करके कहती है हो गया। और ये बोलकर वो अपनी नज़रें जो कि किसी चील की तरह थी उन्हें चारों तरफ घुमाती है। उनकी ब्लड रेड आइज़
हर तरफ देख रही थी। उनकी एक एक नज़र से सभी सर्वेंट्स काँप रहे थे। वो लेडी अपनी नज़रें घुमाते घुमाते एक पर्सन पर उनकी नज़रें रुक जाती है। वो उस तरफ चलकर आते हुए कहती है, बटलर लैन, आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही वो ये आवाज़ लगाती है, वहाँ पर काम कर रहा वो पर्सन रुक जाता है। वो टर्न होता है, उसके लेंथी हेयर जो कि उसके शोल्डर्स तक आ रहे थे, वो अपने सर को झुकाकर बड़े ही आराम से कहता है, माय लेडी, आपने सारा काम कर लिया। ये सुनते ही वो लेडी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल लान कुरैन, मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब तुम बताओ क्या सारा काम हो गया? ये सुनते ही लान कुरैन जो कि इस फैमिली के बटलर हैं, वो अपने सर को झुका कर कहते हैं, यस माय लेडी। और ये सुनते ही उस लेडी जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि कांग्से सेरन था, कांग्से सेरन उनकी तरफ अपनी उन रेड आइज से देखती है। लान कुरैन अपनी नज़रें तक नहीं उठाते, पर वो कांग्से सेरन की उन नज़रों को महसूस कर पा रहे थे। कांग्से सेरन उनके काम को देखकर कहती हैं, आप सच में बहुत अच्छा काम करते हैं मास्टर लान कुरैन। ये सुनते ही लान कुरैन हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, माय लेडी, आप मुझे मास्टर ना कहिए। जो सुनकर कांग्से सेरन हल्का हंसकर कहते हैं, आप इस काम में बिल्कुल मास्टर हैं। और ये सुनते ही लान कुरैन बस अपने सर को हिलाते हैं, फिर वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। वो सबके लिए फ्रूट और सैलेड सभी को कट करके बिल्कुल किसी फ्लावर की तरह डेकोरेट कर रहे थे, बहुत खूबसूरती से। और वो इस सारे काम को करके हाँ रख देते हैं। उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल से एक लोटस फ्लावर बनाया था। और ये देखकर कांग्से सेरन स्माइल करती है और वो उसे देखकर कहती है, ये उसे ज़रूर पसंद आएगा। ये सुनकर लान कुरैन कहते हैं, जी माय लेडी, वैसे भी यंग मास्टर अब बहुत कम फूड खाते हैं, वैसे भी उन्हें इसकी ज़रूरत है, पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में रहने लगे हैं कि उन्हें ये सब पसंद ही नहीं आता। ये सुनकर कांग्से सेरन अपने सर को हिलाकर कहती है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, अभी उसकी एज ही ये है कि वो इस तरीके से गुस्सा रहने ही वाला है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैं उसकी एज की थी तब मेरा भी यही हाल था। तभी किसी की आवाज़ आती है, क्या तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या तुम यहाँ आओगी? इस सुनते ही कांग्से सेरन पलटकर उस तरफ देखती है जहाँ एक हैंडसम मैन नीचे आ रहा था। वो मिडल एज था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो अभी कॉलेज पास आउट है। उसके लुक्स और उसका स्टाइल बिल्कुल अनटचेबल था, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो पर्सन जिसने अपने बालों को ऊपर की तरफ जेल से सेट किया हुआ था, उसकी आंखें जो कि ब्लड रेड कलर की थी, लेकिन उन आंखों पर उसने मेटल का चश्मा लगा रखा था। और वो अपने चश्मे को फिक्स करते हुए कहता है, कांग्से, कहाँ हो तुम? ये सुनते ही कांग्से सेरन उस तरफ आती है। वो इतनी स्पीड में आई थी कि वो मैन उसे देखकर कहता है, आराम से कांग्से, क्या तुम मुझसे टकरा कर गिरने वाली हो? ये सुनकर कांग्से सेरन कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस देखने आई थी। क्या तुम तैयार हो गए? लगता है तुम तैयार हो। ये सुनकर विचांगसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो इधर उधर देखते हैं और फिर कांग्से को उसकी वेस्ट में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हैं और उनके बालों को सेट करते हैं। कहते हैं, वैसे आज तुम फिर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जो सुनकर कांग्से सेरन उन्हें घूरते हुए कहती है, थोड़ी शर्म कीजिए, आपका इतना बड़ा बेटा हो चुका है। ये सुनते ही विचांगसे बस एक चार्मिंग स्माइल देते हैं। ये देखकर कांग्से सेरन उन्हें घूरने लगते हैं। वो दोनों अपनी बातों में इतना मशरूफ़ थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई उनके करीब से निकल कर जा चुका है। और वो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे, जहाँ कांग्से सेरन विचांगसे की टाई और उनके कोट को सेट करते हुए उनसे बात कर रही थी। तभी उन्हें डाइनिंग टेबल से आवाज़ आती है, जहाँ लान कुरैन कह रहे थे, यंग मास्टर आप आ गए। और ये सुनकर वो बॉय जो कि अभी सिर्फ 17 साल का था, वो वहाँ बैठा हुआ था। उसने अपनी स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उस ड्रेस में भी उसका ऑरा और उसका लुक
किसी का भी कत्ल करने के लिए काफ़ी था और बिल्कुल किलर लग रहा था। वो पर्सन अपनी नज़रें अपनी उन रेड आइज से सीधा लान कुरैन की आंखों में देखता है, जो देखकर लान कुरैन कहते हैं, यंग मास्टर, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट फूड बनाया है। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, ठीक है। इसके मुझसे सिर्फ इतने ही वर्ड्स निकलते हैं। तभी कांग से सरन वहाँ आते हुए कहती है, विंग तुम आ गए क्या? तुमने अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली? ये सुनते ही विंग जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है, यस मदर। तभी कांग से सरन अपने पास से एक बाउल निकाल कर कहती है, विंग ये लो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। ये सुनकर विंग उस सूप को देखता है, फिर बिना किसी क्वेश्चन के वो एक स्पून उठाता है और उस सूप को कि एक बाइट पीता है। लेकिन जैसे ही विंग के मुंह में वो सूप जाता है, विंग उस बाउल को उठाकर सीधा ज़मीन पर फेंक देता है। ये आवाज़ सुनकर कांग से सरन, वीचांग से लान कुरैन और साथ में पूरे हॉल के सर्वेंट्स बहुत बुरी तरीके से डर से काँप उठे थे। विंग गुस्से से कहता है, आखिर किसने इसमें अनियन मिक्स किया है? क्या यहाँ के लोग ये भूल चुके हैं कि मुझे अनियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है? क्या मैं ये बार बार तुम लोगों को बताऊं? ये सुनकर कांग से सरन कहती है, विंग। लेकिन विंग फिर गुस्से से कहता है, मदर, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अनियन पसंद नहीं है। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं अब घर पर खाना खाना भी बंद कर दूं? और ये सुनते ही कांग से सरन चुप हो जाती है। तभी वे चांग से कहते हैं, विंग बिहेव, भूलो मत, मदर है वो तुम्हारी। और ये सुनकर विंग गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारता है। जैसे ही वो उठने वाला था तभी लान कुरैन कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज़ इस तरीके से उठकर मत जाइए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। फिर वो उस फ्रूट की प्लेट को विंग के सामने करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज़ एक बार इसे टेस्ट कीजिए, इसमें बिल्कुल भी अनियन नहीं है। और ये सुनकर विंग उस फ्लावर को देखता है। विंग को लोटस फ्लावर काफ़ी पसंद था, इस वजह से वो उस फ्रूट को थोड़ा सा खाता है। विंग को वो काफ़ी पसंद आता है। विंग फिर उसे बैठकर वहीं खाने लगता है। ये देखकर कांग से सरन राहत की सांस लेती है और वो लान कुरैन को आंखों से इशारा करती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने इसके लिए ये फ्रूट तैयार किया। वहीं विंग अपना फ्रूट ख़त्म करता है, अपनी पूरी प्लेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से खाना खाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी कांग से सरन कहती है, विंग तुम्हारा बैग कहाँ पर है और तुम बिना अपनी मैजिकल वेपन के घर से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग अपनी मदर की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता और सीधा सीढ़ियों की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है, चेंचिंग। और जैसे ही उसके माउथ से ये वर्ड निकलते हैं, चेंचिंग, तभी इनके रूम में जहाँ उसकी टेबल रखी हुई थी, उसकी सारी बुक्स वगैरह सब कुछ थी, वहाँ पर उसके बैग के पास कोई चीज़ ट्रैम्बल करने लगती है और वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हवा में आती है और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और वो चीज़ें धीरे धीरे लाइन से पूरी कतार बनाकर बाहर आती हैं। विंग जो कि वहीं खड़ा था, वो सारी चीज़ें सीधा सीढ़ियों से नीचे आकर विंग के हाथ में लैंड करती है। विंग अपने बैग को पकड़ता है, बुक्स वगैरह को उसमें डालता है, अच्छे से बैग को बंद करता है, उसे अपनी पीठ पर टांगता है, अपनी पीठ पर लेता है और फिर वो अपने हाथ में चैंचिंग को पकड़ता है, जो कि उसकी फ्लूट थी जिस पर रेड कलर की टसल लगी हुई थी। विंग अपनी फ्लूट चैंचिंग को देखता है। तभी कांग से सरन कहती हैं, विंग नेक्स्ट टाइम से तुम अपनी चीज़ें खुद लेकर आओगे, तुम इस तरीके से चेंचिंग को ऑर्डर नहीं दे सकते। जो सुनकर विंग कहता है, मदर प्लीज़। और ये सुनकर कांग से सरन गुस्से से विंग की तरफ देखती है, लेकिन विंग फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग के जाते ही पूरे घर में शांति फैल जाती है, क्योंकि विंग के रहते पूरे घर में खौफ का माहौल था, क्योंकि विंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हर कोई विंग के गुस्से से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि विंग गुस्से में क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। और विंग ने सिर्फ अपने गुस्से के चक्कर में एक बार 3 सर्वेंट को जान से मार दिया था, और उस वक्त तो विंग की एज बहुत कम थी।
इसलिए सभी सर्वेंट्स विंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। विंग वहाँ से अपनी कार में बैठता है जहाँ ड्राइवर उसे उसके स्कूल ड्रॉप करता है। वहीं कांगसे सेरन जो कि वेचांगसे की तरफ देखती है, वेचांगसे उठते हुए कहते हैं मेरा हो गया। सुनकर कांगसे सेरन कहती है आपने तो अभी कुछ भी नहीं खाया। सुनकर वेचांगसे कहते हैं तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा पेट भर चुका है। ये सुनकर कांगसे सेरन कहती हैं वो तो बच्चा है, आप इस तरीके से बिहेव ना करें। ये सुनकर वेचांगसे कहते हैं बिल्कुल नहीं कांगसे, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसका गुस्सा तुमने देखा है। तभी लान कुरेन कहते हैं मास्टर बुरा मत मानिए, लेकिन मास्टर वी की ये एज ही ऐसी है, उनका गुस्सा इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होना बनता है। सुनकर वेचांगसे कहते हैं बटलर कुरैन आप तो इस बारे में कुछ ना ही कहिए क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाले आप खुद हैं। ये सुनकर लान कुरैन अपने सर को झुका लेते हैं। ये देखकर चांगसे कहते हैं मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सुनकर लान कुरैन बस स्माइल करते हैं। तभी चांगसे कहते हैं वैसे मैं अब चलता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। कांगसे सेरन उनके जाने के बाद लान कुरैन से कहते हैं बटलर कुरैन मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। यह सुनकर कुरैन बोलते हैं जी माय लेडी बताइए क्या काम है, मैं आपके हर ऑर्डर को फॉलो करूँगा। ये सुनकर कांगसे सेरन उन्हें कहती हैं पता करो किसने विंग के फूड में अनियन मिक्स किया था, क्योंकि जितना मुझे पता है ये खाना मैंने खुद प्रिपेयर किया था और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये पक्का किसी का किया धरा है। जो सुनकर लान कुरैन कहते हैं ज़रूर, आप बस मेरा वेट कीजिए, और ये बोलकर लान कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में सभी सर्वेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। लान कुरैन उन्हें घूरते हुए पूछते हैं बताओ किसने यंग मास्टर की फूड में अनियन मिक्स किया था। ये सुनकर कोई भी सर्वेंट कोई आवाज़ नहीं करता। तभी लान कुरैन सीधा अपनी एक चुटकी बजाते हैं। जैसे वो चुटकी बजाते हैं सभी सर्वेंट्स के मुंह से ऑटोमेटिकली ब्लड बाहर आता है। ये देखकर लान कुरैन कहते हैं अपना मुंह खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनकर कोई भी सर्वेंट आवाज़ नहीं करता। तभी लान कुरैन फिर से एक बार और चुटकी बजाते हैं और इस बार सभी सर्वेंट्स के कानों से खून आने लगता है। तभी दो सर्वेंट्स अपने घुटनों पर आकर कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर लान कुरैन कहते हैं गलती तुमने मुझसे नहीं बल्कि ये माय लेडी से मांगनी पड़ेगी, और ये बोलकर वो उन दोनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो एक बार और फिर से चुटकी बजाते हैं जिस वजह से सभी सर्वेंट्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लान कुरैन उन्हें लेकर सीधा कांगसे सेरन के सामने खड़े कर देते हैं और फिर अपने हाथ बांधकर सर झुकाकर कहते हैं माय लेडी ये लोग हैं जिन्होंने फूड में अनियन मिक्स किया था। और ये सुनकर कांगसे सेरन उन दोनों को घूरती है, जो देखकर वो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कांगसे सेरन उन्हें बहुत ज़्यादा सज़ा देती है और फिर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, उन्हें जॉब से निकाल देती है और उन्हें कहीं भी इस सिटी में जॉब नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें ये सिटी छोड़कर जानी पड़ती है। वहीं कांगसे सेरन जो कि आराम से बैठी हुई थी, तभी वो लान कुरैन से कहती है मास्टर कुरैन। जो सुनकर लान कुरैन कहते हैं जी माय लेडी। जो सुनकर कांगसे सेरन कहते हैं मुझे पता चला है आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जो सुनकर कुरैन कहते हैं माय लेडी फ़िक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर कांगसे सेरन कहती हैं आप ऐसे कैसे ठीक हैं, मुझे पता है आपकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप क्यों ना हमारे फैमिली डॉक्टर से एक बार कंसर्न कर लें। जो सुनकर लान कुरैन कहते हैं नहीं माय लेडी मैं ठीक हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतने बड़े डॉक्टर से बात भी कर सकूं। ये सुनकर कांगसे सेरन कहते हैं कुरैन तुम कैसी बात कर रहे हो। ये सुनकर कुरैन कहता है माय लेडी ये तो आपका बड़कपन है जो आप इस सर्वेंट पर इतनी दया कर रही हैं। ये सुनकर कांगसे सेरन कहती है आप इस तरीके से बात करना बंद कीजिए, आप एक काम कीजिए,
अभी जाइए और डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराइए, घर का काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, बाकी मैं देख लूँगी। जो सुनकर कुरैन कहते हैं, माय लेडी, मैं आपके इस घर का बटलर हूँ, मैं कैसे अपना काम छोड़ सकता हूँ। जो सुनकर कांग्रेस सरन कहती हैं, जिस तरीके से हम आपके ऊपर अपना सारा काम छोड़ सकते हैं, और आप भूलिए मत, आप सिर्फ बटलर नहीं बल्कि हमारी फैमिली का एक हिस्सा भी है। आपने हमेशा अच्छे बुरे टाइम में हमें पूरा सपोर्ट किया है, और आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। जो सुनकर कुरैन फिर से मना करते हैं, जिस पर कांग्रेस सरन कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको ये चीज़ बहुत बड़ी लग रही है तो आप अपने घर से किसी भी रिलेटिव को यहाँ भेज सकते हैं, जो कि आपकी जगह काम कर सकता है कुछ समय के लिए। जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं तो आप फिर से अपने काम पर आ सकते हैं। जो सुनकर कुरैन कुछ सोचकर कहते हैं, जी माय लेडी, अगर आप मुझे इतना ही ज़्यादा फोर्स कर रही हैं तो ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए किसी और को अपनी जगह इस जॉब को देता हूँ। ये सुनकर सरन कहते हैं, ठीक है, आप उसे कुछ दिनों में यहाँ भेज सकते हैं। जो सुनकर कुरैन कहते हैं, ठीक है माय लेडी, 1-2 दिन में मैं उसे यहाँ भेज दूँगा। और ये सुनकर सरन कहती है, ठीक है, और फिर लान कुरैन वहाँ से चले जाते हैं अपना कुछ और काम करके। तो चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे सेकंड मेन लीड की भी एंट्री होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा हो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, आपकी डिमांड थी कि मैं वांग जी को एक स्पेस बॉय बनाऊँ, तो ऑफ कोर्स वांग जी एक स्पेस बॉय भी बनेगा, और इसमें मैं आपकी सारी डिमांड्स कंप्लीट कर दूंगी। इसमें आपको बहुत अलग तरीके की लव स्टोरी मिलेगी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।